बॉम्बे वाला साहब, निसार अहमद अंसारी, शबनम साहब, मेरे अजीज दोस्त रौनक खंभाती साहब, शब्बीर हाशमी साहब, इकबाल साहब, ख्वाजा साहब, मेरे फाजिल दोस्त, आपको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा ही पुरमख्त मकाला आपने पेश किया। बगैर किसी तमीद के मेरे मकाले को पेश करता हूँ। मेरे मकाले का उन्वान है गुजरात में फारसी अदब का आगाज़ और गुजरात के निगहबान हजरत गंज अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की फारसी मलफूज मिरकातुल उसूल का मुख्तसर जाएगा। अंसारी साहब, आपकी खास तवज्जो चाहूँगा। इन्हीं की जो तहकीक थी उसका भी मैंने मेरे मकाले के आखिर में थोड़ा सा जिक्र किया है। हिंदुस्तान सूफी संतों, नीज ऋषि मुनियों और औलियाए कराम की सरजमीन, जहाँ खुदाए बुजुर्ग की मुख्तलिफ तरीक़ों से इबादत की गई और उसके सामने सर झुकाया गया। ये हमारा वतन जहाँ अवतारों ने जन्म लिया, पैगामात और पैगम्बरान दीन को, दावतों को और पैगामात को ज़हन नशीन कराया गया। चिश्ती ने जिस ज़मीन पर वहदत का गीत गाया और मीरो अरब को आई ठंडी हवा, जहाँ से और अपने वतन के लिए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने गुनगुनाया, सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर दाता गंजबख्श ने खुदाए वाहिद के साथ उसके तमाम बंदों के रिश्तों को मलहूज रखते हुए, राज़-ए पिनाह को इंकिशाफ करते हुए कशफुल महजूब जैसी मोतबर और मुतबर्रिक किताब फारसी में तसनीफ की। तो तुलसीदास ने अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सपूत और हक परस्त रामचंद्र जी के हक व बातिल की जिद्दोजहद के नाम पर रामायण लिखी और उन सब का निचोड़ हजरत सुल्तानुल औलिया निजामुद्दीन ने एक ही मिसरे में फारसी में पेश कर दिया। हर कौम रास्त राही दीनी व क़िबला का है। मालूम हुआ कि हिंदुस्तान अकीदतमंदों का देश है, भक्तों और भक्ति का मुल्क है, जहाँ जिंदगी इबादत और रियाजत, बंदगी, मोहब्बत और शेखगी के तरीकों पर गुजारी और बसर की जाती है। साल हर साल पहले आतिश परस्त जरदोशियों का एक जिरगा अपनी सीरीन सुखनी और सीरीन कलामी के साथ गुजरात का एक कस्बा संजान पहुंचता है और हाकिम से वहां सुकूनत अख्तियार करने की इजाज़त चाहता है। हाकिम जगह कम होने की वजह से बहाना करके इनकार करता है। जवाब में ईरान से आए हुए नौवारी ने पेश किए गए दूध से भरे हुए लबरेज प्याले में शक्कर डालकर मौजबान अर्ज करता है कि आका, जिस तरह ये शक्कर इस प्याले में घुल गई है, इसी तरह हम भी यहाँ घुल मिल कर रह जाएंगे और आपको एहसास तक न होगा। ईरानियों की गुफ्तगू की शीरीन कलामी ने गुजरात को इस हद तक मुतासिर किया कि बिना किसी एहतजाज गुजरात को जीत लिया। नतीजे में हम देखते हैं कि गुजराती ज़बान में मेरे उस्ताद गिरामी प्रोफेसर छोटू भाई नायक के बकौल ये इन्होंने लिखा है। उनकी दो गुजराती किताबें मैंने मद्देनज़र रखी थी साहब, गुजराती पर उर्दू पारसीनी असर के, उसमें उन्होंने लिखा है, छोटू भाई नायक लिखते हैं कि 60% पारसी ज़बान के अल्फाज एक या दूसरी शक्ल में इस तरह से मखलूत हो गए हैं कि पता नहीं चलता कि ये गुजराती में फारसी से आए हैं। वो एक मिसाल के तौर पे जैसे पुख्त वैना माटे, पुख्ता फारसी है, वही गुजराती है, सभी सब पुख्त वैना माटे फॉर एडल्ट्स। इसी तरह गुजरात के साथ फारसी ज़बान का 500 साल पुराना रिश्ता रहा है। ये मैंने फारसी का जो आगाज़ गुजरात में जिस तरह से हुआ और हमारे सिलेबस में या हमारे निसाब में जो आया, उसका मैंने थोड़ा सा पस मंज़र लिया है। गुजरात में फारसी अदब से मैंने इसको लिया है। बॉम्बे साहब यहाँ तशरीफ फरमाएं। अब मैं, जैसा कि मेरे मकाले का उन्वान था कि गुजरात में फारसी अदब का आगाज़ के बाद, जैसा कि मेरे मकाले में लिखा है कि गुजरात के निगहबान हजरत शेख अहमद गंजबख्श खट्टू मगरदी सवाने और आपकी फारसी तसनीफ मिरकातुल उसूल पर मुख्तसर सी मैं बात करूंगा, जिस पर हमारे फाजिल प्रोफेसर साहब निसार अंसारी साहब यहाँ मौजूद है, जिन्होंने तहकीक करके मिरकातुल उसूल व इल्लाह रसूल पर PhD की डिग्री हासिल की है।
मुख्तसर उनके दो चार उनकी सवाल हयात पर मैं अपनी बात करके अपना मकाला खत्म करूँगा। हजरत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह की सवाल और मलफूजात बनाम मिरकातुल उसूल वल्लाह व रसूल फारसी में है, जिसमें हजरत शेख के 30-35 साल के हमनसीन मौलाना मोहम्मद बिन कासिम की इबारात के शाना बशाना खुद हजरत शेख की ज़बानी अक्सर कैफियतों और वाक़ियों को फारसी में नकल किया गया है। उनके बगौर मुताले से हमें गुजरात की दीनी, अदबी, इल्मी, सकाफती फ़ज़ा दिल्ली से जुदागाना मालूम होती है। उसकी कुछ झलक खुद हजरत शेख और मौलाना मोहम्मद बिन कासिम की ज़बान में और इंसानों की ज़ाहिरी और बातिनी ज़िंदगी के खत्तो काल और अफकार ख्यालात नीज़ एतकाद पर भी नज़र आती है। मतलब ये कि जो सादा ज़िंदगी उमरा और सलातीन के महलों या दरबारों, अल्लाह वालों की दरगाहों में, खानकाहों में और गरीब खानों में वजूद में आई और जिसका अक्स हमें उस वक्त के दक्कन के अवाम और खवास में नज़र आया कि मुआसरे के साथ नज़र में आया। इस तरह की इसके इलाही की आतिश हमें गुजरात के 200 साल के तक के फारसी अदब में देखने को मिलती है। हजरत गंज अहमद खट्टू के इस फारसी मलफूजात पर तहकीक करके फारसी के उस्ताद प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी साहब ने PhD की डिग्री हासिल की है और राकीमुल हुरूफ ने हाल ही में इसी तहकीकी मकाले का जो अंग्रेजी ज़बान में लिखा गया था उसे गुजराती ज़बान में अल्लाह आले पैगम्बर सानी देनी सीढ़ी के नाम से किया है और इस मुतरज्जिम गुजराती किताब को सरखेज रोज़ा कमेटी ने फरवरी 2021 में शाये किया है। मेरे मकाले के आखिर में हजरत गंज अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदरूनी दरवाजे पर लिखे गए मेरे मकाले के आखिर में हजरत गंज अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदरूनी दरवाजे पर लिखे गए फारसी कतबे को आपके सामने फारसी ही में पेश करूंगा और उसके बाद में उसका उर्दू तर्जुमा करूंगा। उसके बाद मेरा मकाला खत्म होगा। फारसी जबान में लिखा गया कतबा कुछ इस तरह से है। मुलाजाओ अंसारी साहब, बाहर कफे अहमदी चुदुर्रे परवेश शबद दामों ने उम्मीदी गंजे परवेश शबद अज बहरे सुजूद दर गहस नीस तजफ गर हुए जमीन तमाम सरके शबद। तर्जुमा, गंज अहमद साहब की मुबारक हाथों से जब सखावत की जाती है तब ऐसा महसूस होता है कि आपके मुबारक हाथों से मोती लुटाए जाते हैं। उसी वक्त आपके दर से उम्मीद रखने वालों को इतना मिल जाता है और आपकी हजरत की दुआओं से इतनी बरकत हो जाती है कि उम्मीदवार की झोली परवेज जो ईरान का दौलतमंद बादशाह था के खजाने की तरह भर जाती है। गुजरात के निगहबां अजीमुल मर्तबत वली कामिल की ये शान है, तो फिर सरजमीन सरखेज आपकी मुबारक दरगाह को सजदा करने लगे तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।